चंपिका का कुश के गले में वरमाला डालना। श्री रामदास जी कहते हैं, इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरी कीर्ति स्वयं राम के पास पहुंचे और प्रणाम करके कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, अब सभा में चलिए। अच्छा कहकर राम ने भी स्वर्ण के अनेक आभूषण पहने, स्वर्ण के सूत्र से बने अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए, परतले से सज्जित कमरबंद कसा और शिविका पर बैठकर 8 बालकों के साथ सभा भवन की ओर चले। जो राजे पहले से ही सभा में आकर बैठे हुए थे, वे राम का आगमन सुनकर अकचका उठे और राम के सामने जा पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे और हाथ में वेद लिए हुए राम के दूत जोर जोर से बोलकर इस प्रकार उनका नाम बतलाने लगे, हे राजाओं के भी राजा राम, देखिए कर्नाटक देश का रहने वाला ये विजय नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। इधर देखिए हे राघवेंद्र, ये द्रविड़ देश का निवासी कंबुकट नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे दीनानाथ, ये विदर्भ देश का अधिपति अंगनाथ नाम का राजा आपको प्रणाम करता है, इसे देखिए। हे महाराज, देखिए मगध देश का रहने वाला यह परंतक नाम राजा आपको प्रणाम करता है। हे सीताकांत, अवंती देश का निवासी और महाप्रतापशाली यह उग्रबाहु नामक राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे रघुवीर, यह है नगर का रहने वाला प्रतीप नामक राजा आपको प्रणाम करता है। हे राम, शूरसेन नगर का रहने वाला यह सुषेध नामक राजा आपको प्रणाम करता है। हे कौशलेंद्र, यह हरिद्वार का रहने वाला नीप वंशज यज्ञ कीर्ति नामक राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे अयोध्येश, समुद्र तटस्थ कलिंग देश में रहने वाला यह हेमांगद नाम का राजा आपको प्रणाम करता है। हे रावणारे, नागपत्तन का रहने वाला बुद्धिमान तथा अति पराक्रमी पांड्य नामक राजा आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी सबकी ओर निहार तथा संकेत आदि से लोगों के प्रणाम स्वीकार करके अपने भ्राताओं और बालकों के साथ सभा भवन में पधारे। वहां पश्चिम की तरफ रखे हुए एक दिव्य सिंहासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे। उस समय भी उनके ऊपर छत्र लगा था और चमर चल रहे थे। राम की दाहिनी बगल में लक्ष्मण, भरत आदि भ्राता बैठे, बाई ओर कुश आदि सब लड़के तथा मंत्री पुत्र बैठे। शत्रुघ्न की दाहिनी बगल में सुमंत्र आदि मंत्री बैठे। सभा के उत्तर और दक्षिण पंक्ति में गोलाकार बनाकर सब राजे सुहृद पुत्र तथा मंत्रियों के साथ बैठे थे और पश्चिम की ओर मुख करके नर्तकियां नाच रही थीं। अटारियों पर बैठे हुए ब्राह्मण आदि नगर निवासी वहां का कौतुक देख रहे थे। इसके अनंतर जब बाजे बजने लगे, चारों ओर से धूप की सुगंध उड़ने लगी, नर्तकियां नाचने लगी, मागध नट आदि विविध प्रकार के गायन गाने लगे और बंदीजन तरह तरह की स्तुति करने लगे। उसी समय शिविका पर चढ़कर दिव्य वस्त्र तथा अलंकार पहने, नवरत्नों की बनी एक बड़ी सी माला हाथ में लिए वे दोनों सुंदरी कन्याएं सभा में आ पहुंची। उनके नेत्र कटाक्ष से घायल तथा काम के बाणों से विदीर्ण हृदय होकर कितने ही राजे विकल हो गए। उनके होंठ और तालू सूख गए। उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय में उस सभा में अग्नि कोण से चंपिका तथा ईशान कोण से सुमति नाम वाली कन्या प्रविष्ट हुई। चंपिका के साथ एक उपमाता धाई सुनंदा थी, जो हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए थी। वे दक्षिण की तरफ बैठे राजाओं का वर्णन करने लगी। सुनंदा चंपिका को एक राजा के सामने लाई। उस समय भी चंपिका पालकी पर बैठी थी और उस पर चमर चल रहे थे। सुनंदा चंपिका का संबोधन करके कहने लगी, हे राजकन्या चंपिके, मेरी बात सुनो। देखो, ये कामदेव के समान सुंदर अति बुद्धिमान पांड्य नामक राजा नागपत्तन का रहने वाला बड़ा पराक्रमी रथी सब राजाओं में श्रेष्ठ और प्रजा पालन में तत्पर है। यदि तुम्हें अच्छा लगे
तो इसी को पसंद कर लो। तुम इसकी राजरानी बनकर नागपत्तन में आनंद के साथ अच्छे अच्छे महलों में क्रीड़ाएं करोगी। सुनंदा की ये बातें उसे द्व्यर्थक तथा व्यर्थ सी जान पड़ी। उस राजा पर उसकी तबीयत नहीं डटी और दूसरे राजा के पास चलने का संकेत किया। फिर सुनंदा शिप्का में बैठ चंपिका की दूसरे राजा के सामने ले जाकर कहने लगी, हे बालके, इसे देखो, ये महान कलिंग देश का रहने वाला हेमांगद नाम का राजा है। इसके गंड स्थल पर हाथियों की गजामुक्ताओं से बने गुच्छे लटकते रहते हैं। इसकी रानी बनकर तुम महलों की खिड़कियों से समुद्र की लहरों के कौतुक देखती हुई विहार करोगी। बस अब इसे पसंद करके तुम इसकी समस्त स्त्रियों की प्रधान बन जाओ। इतना कहने सुनने पर भी उसका मन उस राजा पर नहीं जमा और आगे बढ़ने का संकेत किया, क्योंकि चंपिका को यह ख्याल हुआ कि इसके यहाँ सपत्नी सौत का डर है। दूसरे अमहान शब्द का प्रयोग करके नंदा ने भी थोड़ा सा संकेत कर दिया। इसके अनंतर दूसरे राजा के पास पहुंचकर नंदा कहने लगी, हे मुक्ते, इस राजा को देखो, ये हरिद्वार का निवासी है। जैसे समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार ये पवित्र नीप राजा के वंश में उत्पन्न हुआ है। अनेकों यज्ञों को करने से जगत भर में इसकी कीर्ति फैल चुकी है, इसलिए लोग इसे यज्ञ कीर्ति कहते हैं। स्वर्ण के आभूषणों से मंडित इस राजा को तुम वर लो। ये विस्तृत भूभाग का मालिक है और स्त्रियों से बड़ा प्रेम करता है। आज यदि तुम इसके साथ विवाह कर लोगी तो नाव पर बैठकर गंगा जी की अपूर्व लहरियों को देखोगी। मेरी बात मान लो और इसे अपना पति स्वीकार करो। अब आगे मत बढ़ो। ऐसा कहने पर भी उसका मन उस राजा पर नहीं रमा और आगे चलने का संकेत किया। सुनंदा भी दूसरे राजा के सम्मुख पहुंचकर कहने लगी, हे मुक्ते, इस राजा की ओर देखो। यह शूरसेन नामक देश में रहता हुआ राज करता है। इसका सुषेण नाम है। वायु के समान वेग वाले बहुत से घोड़े इसके पास हैं। कितनी ही मृगी की तरह नेत्रों वाली स्त्रियां भी इसके यहाँ हैं। इसके आंगन में सदा नर्तकियां नाचती रहती हैं। हे चंपिके, तू इसे पसंद कर ले। देख, तेरे ही मुख के समान इसका भी मुंह है। राजमहिषी बनकर तू अपना जीवन सफल कर ले। उस राजा को स्त्री लंपट जानकर चंपिका का मन उस राजा पर नहीं रमा और नंदा को आगे चलने का संकेत किया। उसके संकेत से नंदा चंपिका को साथ लिए क्षण भर में एक दूसरे राजा के पास पहुंचकर बोली, हे बाली, इस राजा को देख, ये है पत्तन का रहने वाला, कमल के सदृश कोमल तथा सहस्त्रार्जुन का वंशज है। ये बड़ा योद्धा एवं महारथी है और प्रतीप इस नाम से विख्यात है। इसको वरकर तू अपने योग्य सम्मान्य पद पर पहुंचेगी। इसके महिषी बनकर तू पति के साथ नर्मदा नदी में सानंद विहार करेगी। इतना कहने पर भी वह चंपिका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नंदा ने भी कहा था, एनम निरुपम वर, यानी इसे मत पसंद कर। दूसरे अमहारती शब्द से भी तिरस्कार ही किया था, इसलिए वह भी अच्छा नहीं लगा। नंदा के द्व्यर्थक वाक्य को वह खूब समझती थी। इस प्रकार अनेक राजाओं के पृथक पृथक वर्णन तथा स्तुति के अंतर्गत निषेध वाक्यों को सुनती हुई पालकी पर बैठी ही चंपिका राम के मंत्री सुमंत राधिको को लांग कर शत्रुघ्न के पास पहुंची। नंदा ने कहा, ये भरत के छोटे भाई हैं, किंतु राम के सगे भाई जैसे मालूम पड़ते हैं। ये अयोध्या में रहते हैं और राजा राम की आज्ञाओं का पालन करते हैं। चंपिके, तू इन्हीं के साथ विवाह करके श्रुत कीर्ति की बहन बन जा। इतना कहने पर भी शत्रुघ्न में उसका मन नहीं लगा और आगे चलने का संकेत किया। इसके बाद नंदा चंपिका को लिए हुए भरत के सामने पहुंचकर कहने लगी, ये शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं।
ये भी राम की सेवा करते हैं। इन शांत युवा एवं दैता प्रिय भरत को वर ले तो तू मांडवी तथा भरत के साथ सरयू के जल में विहार करेगी। वे भी ठीक नहीं चचे तो चंपिका का संकेत पाकर नंदा लक्ष्मण के सामने पहुंची। वह चंपिका से कहने लगी, ये सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न लक्ष्मण हैं। ये अयोध्या में रहते हुए राम की सेवा करते हैं, तो इन सुंदर मेघनाथ का नाश करने वाले और शेष भगवान के अंश से उत्पन्न लक्ष्मण के साथ विवाह करके उर्मिला की बहन बन जा। सब भाइयों को राम के सेवक छत्र छमर विहीन तथा ब्याहे हुए सुनकर उसने तीनों भाइयों में से किसी को भी पसंद नहीं किया। इसके बाद धात्री के संकेत करने पर वह आगे बढ़ती हुई रामचंद्र जी के सामने जा पहुंची। तब धात्री राम की स्तुति करते हुए इस तरह बोली, हे चंपिके, तुम्हारा अहोभाग्य है जो तुम रामचंद्र जी को देख रही हो, और मैं भी धन्य हूँ जो राम की स्तुति करने के लिए इनके सामने उपस्थित हुई हूँ। कहाँ मैं एक मंदमती नारी और कहाँ गुणों के सागर रामचंद्र, मैं इनकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती हूँ, जबकि वाल्मीकि जैसे महान कवि भी पूरी तौर से वर्णन नहीं कर सके। उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में जो वर्णन किया है सो केवल उनके 100 करोड़ अंशों की स्तुति हुई है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी सी स्तुति कर रही हूँ, सो सुन। ये सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ के पुत्र कौशल्या के तनय और सर्वव्यापक साक्षात नारायण हैं। इन्होंने दुष्ट ताड़का का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इन्होंने अहल्या को श्राप से मुक्त किया और शिव धनुष तोड़ा है। ये सीता के वल्लभ परशुराम के कोप रूपी वन के दावानल, राजाओं के समूह को जीतने वाले तथा भरत के जीवनदाता हैं। ये पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भाई तथा सीता के साथ वनों में रहने वाले विराट के नाशक, श्याम रूपधारी और खरदूषण के नाशक हैं। त्रिशिरा तथा मृग रूप धारण करने वाले, मारीच के वध करता, कबंध तथा वाली को मारने वाले, समुद्र में सेतु बांधने वाले और लंका निवासी राक्षसों के विनाशक महाप्रभु हैं। रावण को मारने वाले, सीता के साथ राज्य करने वाले, तीर्थ यज्ञ करता एवं सीता के साथ विहारकारी हैं। इन्होंने सीता का त्याग किया और फिर वापस बुला लिया। इन्होंने अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए अपने बेटों लव कुश के साथ भी युद्ध किया था। ये एक पत्नी व्रती, शांत, सत्यभाषी, एक बाण तथा असंख्य नामधारी हैं। ये कोबीदार ध्वज, बाण ध्वज, वज्र ध्वज तथा गरुण ध्वज हैं। पुष्पक, गरुण तथा हनुमान जी इनके वाहन हैं। ये बहुत से राजाओं के मुकुटमणि हैं और मोतियों के प्रकाश से इनका चरण सुशोभित रहता है। ये एक अच्छे सिंहासन पर बैठते हैं और उस पर सुंदर छत्र चमर शोभित रहता है। हे चंपिके, तू इन्हें वर ले और सीता के साथ रहती हुई इनकी सेवा कर। ये 9 खंडों एवं 7 द्वीपों के अधिपति हैं। ये किसी अन्य स्त्री विषयक बातों को बाण की भांति समझते हैं। अब तो किसी प्रकार का सोच विचार ना करके यह नवरत्नों की माला इनके गले में डाल दी। इस प्रकार नंदा के समझाने पर भी भाग्यवश तथा सीता का स्मरण करके राम भी उसे पसंद नहीं आई। दूसरे नंदा ने भी अपने वर्णन में कहा था कि ये एक पत्नी व्रती हैं, इसलिए सीता अभज अर्थात सीता के साथ रहना पसंद न कर। तत्पश्चात चंपिका के संकेत से नंदा उसे कुश के सामने ले गई और इस तरह कुश का भी वर्णन करते हुए कहने लगी, इनको देखो, इनकी अभी थोड़ी उम्र है। ये राम के तनय तथा सीता के पुत्र हैं। इनका नाम कुश है। ये लव के बड़े भाई हैं। अभी इनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए ये भार्यार्थी हैं। ये धनुर्वेद में निपुण, विनीत स्वभाव, पिता के साथ संग्राम करने वाले और महामुनि वाल्मीकि के शिष्य हैं। अतः मनुष्यों
और देवताओं से संस्तुत इन कुश को पसंद करके तो इनके कंठ में यह नवरत्नमय माला डाल दी। इस प्रकार नंदा की बात सुनी तो हंसकर उसने अपने हाथों से कुश के गले में वरमाला डाल दी। उस समय विविध प्रकार के बाजे बज उठे और बंदीजन तथा भाटों ने स्तुति की। उस सभा में लज्जा से नीचा मुखिए बैठा हुआ बालक कुश ही सुंदर लग रहा था। उस समय प्रसन्न होकर राजा भूर कीर्ति ने सब राजाओं के सामने ही चंपिका को कुश की गोद में बिठा दिया। अटारी के झरोखों से सीता ने यह मंगलमय कार्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और रामचंद्र जी भी अत्यधिक प्रसन्न हुए।